नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आज हम आरोह भाग 2 पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली कविता की व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं कवितावली का पहला कवित। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन घटत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़ बागी ते, बड़ी है आगी पेट की। इस कवित छंद का हम पहले शब्दार्थ करेंगे। किसबी का अर्थ है मेहनत करने वाले यानी मजदूर। किसान कुल किसान के परिवार में उत्पन्न होने वाला। बनिक व्यापारी। भाट प्रशंसा गीत गाने वाला जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा पर गीत गाते थे। चाकर नौकर। चपल चंचल। नट कलाबाज दिखाने वाले कलाकार। चार दूत या गुप्तचर कह सकते हैं हम। पेटकी बाजीगरी करने वाला। गढ़त विभिन्न कलाएं एवं विद्याएं सिखाने वाला। अटत घूमना। गहन गन घना जंगल। अहन दिन अखेट की शिकार करने वाले यानी शिकारी। कर्म कार्य। अधर्म पाप। पचत मरत। बुझाई शांत करना या बुझाना। घन श्याम काला बादल या यहाँ के दो रूप हैं, काला बादल और भगवान राम के प्रयोग किया गया है। बड़वागीते समुंदर में लगी आग। आगे पेट की आग यानी कि भूख। इस कवित में कवि तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है और कलयुग में क्या क्या होता है उसी का विस्तार से वर्णन किया है। अर्थात कवि तुलसीदास ने तत्कालीन समय यानी अपने समय में जो बाजारी चोर बाजारी भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसी का वर्णन किया है। तो देखते हैं व्याख्या इस कवित की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाले लोग और किसान के परिवार में उत्पन्न हुए लोग, व्यापारी, भिखारी, प्रशंसा भरे गीत गाने वाले सेवक, चंचल कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार, दूत और बाजीगर यानी कि विभिन्न प्रकार के कर्तव्य खेल तमाशे दिखाने वाले सभी सब अपने अपने पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते रहते हैं, अर्थात अनेक तरह के काम धंधे करते रहते हैं। कुछ लोग पर्वतों पर चढ़ते तथा शिकार की खोज में भयंकर जंगलों में घूमने जाते हैं कि जहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वे ऐसी जगह पर जाकर शिकार करते हैं। सभी लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म यानी कि छोटे बड़े हर तरह काम करते हैं। ऊंचे कर्म करना यानी कि काम धंधा करना, नौकरी करना। नीचे कर्म करना यानी चोरी चकारी डकैती करना, लूटमार करना इत्यादि। तथा धर्म अधर्म करते हैं, लेकिन यह आग तो केवल राम रूपी घनश्याम से ही बुझाई जा सकती है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण ही हुई है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की आग जंगल में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर और कष्टदायक है।
क्योंकि जंगल या समुद्र में लगी आग को तो कुछ समय बाद बुझाया जा सकता है, लेकिन पेट में जो लगी हुई आग होती है, अर्थात जो भूख की आग होती है, वो बहुत ही कष्टकारक होती है। उस आग को बुझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे आगे उस आग को बुझाने की जितना कोशिश करते हैं, वो आग और अधिक भड़कती चली जाती है। इसीलिए जब पेट की आग नहीं बुझ पाती तो लोग अपने बेटा बेटी तक को भी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म के काम करने के लिए मजबूर करती है। तुलसीदास के अनुसार सभी लोग अर्थात पूरा समाज ही इससे डरा हुआ है, इसी की चपेट में आया हुआ है। अब देखते हैं इस कवित्व का काव्य सौंदर्य। कवि तुलसीदास ने यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया है और साथ ही साथ आम बोलचाल के शब्दों का भी कई जगह प्रयोग किया है। छंद कवित है और अलंकार किसबी किसान कुल तथा बेचत बेटा बेटकी की पद की में अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। आगी बढ़ वागिते बड़ी है आगी पेट की में व्यतिरेक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। और कवि ने तत्कालीन समय अर्थात अपने समय की आर्थिक विषमताओं का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा काव्यांश। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ कर जाय का करी। बेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत सा करे, सब पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दुनि दिन बंधु, द्रुत दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब देखते हैं शब्दार्थ। खेती न किसान, खेती बाड़ी। भिखारी को न भीख, भिखारी को भीख नहीं मिलती। बलि दान दक्षिणा, बनिज व्यापार, चाकरी नौकरी, सिद्धमान दुखी, सोच चिंता, बस वश में, एकई एकन सो सबसे का करी क्या करें। बेदहु वेद में, लोकहु संसार में भी, बिलोकियत देखते हैं। सांकरे संकट, रावरे आपने दरिद्रता यानी गरीबी, दशानन रावण, दबाई दबाया, धुनी संसार, दीन बंधु गरीबों का मित्र, दुरित पाप, दहन नाश, हाहा करी हाहाकार मचना यानी बहुत अधिक दुखी होना। इस कवित्व में कवि तुलसीदास ने चारों ओर फैली आर्थिक दुर्दशा का वर्णन करते हुए अपने आराध्य देव दशरथ पुत्र राम से उसे दूर करने की प्रार्थना अत्यंत दीन भाव से करते हुए कहते हैं कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, अर्थात ऐसा संकट पड़ा हुआ है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। भिखारी को भीख नहीं मिल रही है और जो पुरोहित पंडित यजमान दान दक्षिणा के द्वारा अपने परिवार को चलाते थे, अब वो दान दक्षिणा भी नहीं मिलती। व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है और जिन लोगों के पास नौकरी थी अर्थात जो नौकरी करते थे, अब उन व्यक्तियों के पास नौकरी भी नहीं है। इस प्रकार जीविका विहीन हो जाने के कारण सब लोग दुखी एवं चिंता के वश में होकर सबसे कहते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से ये कहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाए, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इस तरह की बातें सभी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई उपाय सुझाव हो रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, काम कैसे करें इत्यादि। ये सभी प्रश्न सभी एक दूसरे से कर रही हैं।
यह तो वेदों और पुराणों में भी कहते हैं तथा लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है कि संकट के समय आप ही सब पर अपनी कृपा दिखाते हैं। हे दीन बंधु, हे गरीबों के दाता, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और तुलसीदास जी हाहाकार करते हुए अर्थात अत्यंत विनम्र होकर आपसे दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास सन्यासी संत नहीं अपितु सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं सचेष्ट रचनाकार थे। अब काव्य सूत्र देखते हैं। कवित्व छंद है और भाषा अवधि है। बलि बनिक को बनिज, दारिद्र दशानन दबाए दूनी, दीन बंधु एवं दुरित दहन देखी में अनुप्रास अलंकार है। दारिद्र दशानन पद में रूपक अलंकार विद्यमान है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस काव्यांश में दरिद्रता को दशानन अर्थात रावण की संज्ञा देते हुए तुलसीदास ने समाज पर पड़ने वाले उसके विषम प्रभाव का मार्मिक वर्णन किया है। अगला पॉइंट है। इस काव्यांश में कवि के मन में अपने आराध्य देव अर्थात राम के प्रति अखंड श्रद्धा का भाव व्यक्त होता है। अब देखते हैं तीसरा काव्यांश। धूत कहूँ अवधूत कहूँ, रजपूतु कहूँ जुलाहा कहूँ, कोऊ काहू को बेटी सो बेटा न ब्याहवे, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलामों है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मसीद को सोहिबो, लेबई को एक न देखबई को दो। अब शब्दार्थ देखते हैं। धूत धूर्त मक्कार, अवधूत सन्यासी, रजपूतु राजपूत, जुलाहा जो कपड़े बुनता है, कोऊ कोई, काहू की किसी की, ब्याह करना यानी शादी करना, बिगाड़ना अर्थात खराब करना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू दास या गुलाम, जाको जिसे रुचे यानी अच्छा लगता हो, और लेबे को लेता कुछ नहीं, खेबो खाऊंगा, सोइबो सोऊंगा, और देबे देना, दो। इस पद में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस उन्होंने दिखाते हुए कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त यानी मक्कार कहें, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहें अथवा वितरागी या योगी कहें, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे या कहे कि मैं जुलाहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम अर्थात दास हूँ, जिसे जो अच्छा लगे जो कह सकता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो भीख मांगकर खाना और मस्जिद में सोना है, न किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। इस पद में तुलसीदास की इस रचना से कबीर की चाह गई चिंता मिट्टी मनमुआ बेपरवाह वाली बेफिक्री का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। और तुलसीदास जी ने इस सवैये के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था का बरकरार व्यंग किया है जो जाति पाति और रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज के व्यक्ति का स्थान निर्धारित करते हैं कि कौन किस जाति का, कौन किस धर्म का है। इस व्यवस्था के पोषक धर्म के ठेकेदार समाज की वास्तविक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा
डालते हैं। तुलसीदास यहाँ स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए गौरवपूर्वक यह बात कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ राम के नाम पर भरोसा है और उसी में विश्वास एवं आस्था है। अब देखते हैं इस पद की विशेषता। पद सवैया है, भाषा अवधि। इस काव्यांश में कहो कोऊ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहना, सरनामू गुलामू हूँ राम को में अनुप्रास अलंकार है। और अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लेना एक न देना दो मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया है। इस वीडियो में हमने स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली जो उत्तरकांड से है उसके पद किए हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे रामचरितमानस द्वारा लिया गया लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप।